हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस देश ने कोरोना स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है रूस। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लग गई हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने YSR चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। इस स्कीम के ज़रिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण भी दिया जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अमेरिका डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? ये बहुत चर्चा में रही थी। आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है कमला हैरिस। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि अमेरिका में इस साल जो नवंबर के महीने में राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, उसमें कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बड़ी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई भी की है। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील बनी थीं। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों के मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर और सबसे लंबा मानसून आया है और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से
अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है असम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में ये सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीना वहन करेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या फिर बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत करी है? इसका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि ये योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33% से अधिक होगा। अब दोस्तों उस सवाल का जवाब जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, तो सवाल आप जानते ही हैं और इसका जो जवाब है वो है अक्षय कुमार। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए जिसे कि 4.85 करोड़ डॉलर्स की कमाई के साथ अक्षय 6ठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए जिसे कहते हैं 8.75 करोड़ डॉलर्स के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर जो है वो कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को तैनात किया है? आपके ऑप्शंस हैं 7, 2, 4 या फिर 5। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।